बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो वजह कायनात हैं। आप सबको जुमा मुबारक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि बिल्कुल खैरियत के साथ होंगे। बकरा ईद बस अब नज़दीक ही है, तो आज से मैं रेसिपीज़ शुरू कर रही हूँ बकरा ईद के हवाले से। सबसे पहली रेसिपी जो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है बीफ मलाई कबाब की, जो पैन फ्राई बनाएंगे। तो बीफ मलाई कबाब बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का अलर्ट सबसे पहले आपको मिल सके। सबसे पहले फूड प्रोसेसर में एक छोटे साइज़ का प्याज चॉप कर लिया हुआ मैंने, इसको ये शामिल कर देंगे। इसके बाद सब्ज़ मिर्चें 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें, पुदीने के पत्ते थोड़े से, सब्ज़ धनिया ताज़ा बारीक कटा हुआ, और एक दफ़ा चला लेंगे हम प्रोसेसर को, ये क्रश हो जाएंगी सारी चीज़ें। तो इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चाय का चम्मच, और साथ ही आधा किलो गाय का कीमा है, ये हम इसमें शामिल कर देंगे। चौथाई प्याली इसमें फ्रेश क्रीम की डाल दी है। मसाले देख लीजिए। सबसे पहले मेरे पास सफ़ेद मिर्च है 1 चाय का चम्मच, पेपरिका पाउडर 1 चाय का चम्मच, ये मेरे पास जायफल और जवित्री का पाउडर है चुटकी भर ले लेना है। गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच, जीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच, नमक हस्बे जायका और हल्दी चौथाई चाय का चम्मच। ये सारे मसाले भी इसमें शामिल कर दिए हैं। अब इसमें पिसे हुए काजू शामिल किए हैं, 10 से 12 काजू लेके आपने पेस्ट बना लेना है, और एक ब्रेड का स्लाइस उसका चूरा। सारी चीज़ों को फूड प्रोसेसर में अच्छी तरह से हमने मिक्स भी कर लिया और पीस भी लिया है। बारीक सा कीमा हमारा तैयार हो गया है। अब इस कीमे को एक प्याले में निकाल लेंगे। दरमियान में थोड़ी सी जगह बनानी है। जगह बनाने के बाद एक स्टील की कटोरी रखी है, इसमें एक दहकता हुआ कोयले के ऊपर चंद कतरे तेल के डालेंगे और इसको ढक देंगे, और तकरीबन 3 से 4 मिनट कोयले का धुआं देंगे इस कीमे को। 3-4 मिनट के बाद इस कोयले को इसमें से निकाल देंगे और कीमे को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसको फ्रिज में रखेंगे, 10 मिनट का रेस्ट देंगे, और उसके बाद हम कबाबों को शेप कर लेंगे। आप कोई भी ऐसे सीख लेंगे, उसकी मदद से कबाबों को शेप कर लेंगे। हाथों को थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे तेल के साथ, और ऐसे अपने सारे कबाब तैयार कर लेंगे। दरमियानी आंच के ऊपर मैंने एक फ्राइंग पैन रखा है, 2 से 3 खाने के चम्मच तेल के इसमें डाल दिए हैं, और जो कबाब बना के रखे थे वो मैं इसमें डाल रही हूँ। अब इन कबाबों को एहतियात के साथ हिलाते हुए हमने फ्राई कर लेना है कि हर तरफ से फ्राई हो जाए। मलाई कबाब हैं तो ये वैसे भी बहुत ही ज़्यादा नरम बनेंगे। कबाब हमारे तैयार हो गए, इनको किचन टॉवल पे निकाल लिया है और अब इनको डिश आउट कर रहे हैं। बीफ मलाई कबाब को डिश आउट कर लिया है, अब ये रेडी टू सर्व है। कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर भी कीजिएगा। मज़ीद झटपट बन जाने वाली मज़ेदार रेसिपीज़ जानने के लिए मेरे चैनल को देखते रहिए। अल्लाह पाक आपके दिलों को, घरों को, दस्तरखानों को हमेशा आबाद रखे। फ़ी अमान अल्लाह।